नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधर प्रलंबार नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दूकुलं नेत्रान्ति सहचरि कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना। हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री दामोदराष्टकम के द्वितीय श्लोक का व्याख्या। रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मं मृजंतम करम भोज युग्मेन सातंक नेत्रम मुहुर्श्वास कंप त्रिरेखाम कंठ स्थितग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धम। भगवान दामोदर का स्मरण करने मात्र से ही केवल भक्ति का ही परिभाषा वहां उद्धृत हो रहा है। ज्ञान की, कर्म की, योग की नहीं। दामोदरम भक्तिबद्धम कि भगवान दामोदर विशेष रूप से वे भक्तों के हैं और भक्तों को क्या चाहिए? भक्ति चाहिए। इसलिए वे भक्ति देने वाले हैं। वैसे तो वेदों में अनेक प्रकार के उपदेश दिया गया है। अलग अलग अधिकारियों के लिए अलग अलग प्रकार का उपदेश वहाँ विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है।
लेकिन जितने प्रकार के उपदेश क्यों ना हो, बोलते उन तमाम उपदेशों में भक्ति का अधिकार, भक्ति का उपदेश ये सर्वश्रेष्ठ है। जितने प्रकार के अधिकार है उन तमाम अधिकारों में भक्ति की अधिकार सबसे श्रेष्ठ उपदेश है। इसलिए हमारे पूर्व जो महाजन गण हुए, गोस्वामी गण हुए, हमारे गुरुजन हुए, उन्होंने उन भक्त जनों के भजन प्रणाली के प्रभाव से, उनके आचरण के प्रभाव से, उनके निष्ठिता भक्ति के प्रभाव से वेदों में समाधि के द्वारा या आत्म समाधि के द्वारा या वेद वाणी में शरणागति के द्वारा, बोलते उन भक्ति के अधिकारी रूपी जितने भी उपदेश हैं, उन तमाम उपदेशों को, उन तमाम तत्वों को, सिद्धांतों को वहाँ से छांट करके पृथक पृथक रूप से हम लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने संग्रह करके रखा है। जिस प्रकार से सत्यव्रत मुनि से दामोदर अष्टकम को उन्होंने अपने हृदगत भाव के द्वारा प्रकाशित किया, जो भाव वेदों में भक्ति अधिकारी के लिए ही वर्णन है, भक्ति के पृथक पृथक साधनों के लिए वर्णन है, भक्ति के अलग अलग भावों के लिए वर्णन है। सत्यव्रत मुनि ने उन वेदोक्त भक्ति के भाव को भावित होकर के उन्होंने श्री दामोदर अष्टकम के रूप में भगवान दामोदर के महिमा सूचक, उनके गुण सूचक, लीला सूचक, रूप सूचक तत्वों को प्रतिष्ठित करते हुए उन्होंने यहाँ पर उपदेश दिया है या अपने भाव को प्रकट किया है। इसलिए भक्ति के अधिकारी जनों के लिए, कर्मी अधिकारी, योगी के अधिकारी या अन्य अन्य प्रकार के साधनों के अधिकारियों के लिए नहीं, केवल उन भक्ति के अधिकारियों के लिए भक्ति के विशेष तत्व को संग्रह करके उन महाजन गणों ने, हमारे गुरुजन गणों ने छांट करके उसको जीवों के कल्याण के लिए संग्रह करके रखा है। इसलिए उन पूर्व महाजन गणों ने जिन वेद वाणी के द्वारा या जिन वेद वाणियों को भक्ति के अधिकारियों के लिए, भक्ति करने वालों के लिए लाभदायक बतलाया है या लाभदायक सोचा है, उनको सीखने का, आचरण करने का और अपने जीवन में अमल करने का आवश्यक हम लोगों के लिए विशेष रूप से है। हमारे गोस्वामी गणों ने देखो कितना अधिक परिश्रम करके उन तमाम वेदों के, तमाम पुराणों के, संहिताओं के, स्मृति शास्त्र, इतिहास पुराण के सार का मतलब है केवल भक्ति अधिकारी तत्वों को संग्रहित करके उन्होंने कितना परिश्रम किया है। किस लिए किया है? कि जगत के जीवों के कल्याण के लिए, जिन्होंने अपना वास्तविक कल्याण चाहते हैं, जिनको भगवान के भक्ति के प्रति लोभ है, भगवान के सेवा के प्रति जिनका निष्ठा है, ऐसे व्यक्तियों के लिए उन्होंने तमाम शास्त्रों से छांट करके उन्होंने हम लोगों के लिए रखा है। इसलिए उन महाजन गणों के कृपा के बिना, उन गुरुजनों के कृपा के बिना उन भक्ति अधिकारी रूपी शास्त्रों में प्रवेश करने का अधिकार नहीं मिल सकता है। इसलिए केवल उनके अनुगत्य में रह करके, उनके द्वारा आचरित और प्रचारित जो तत्व है, जो सिद्धांत है, जो भाव है, जो भजन की प्रणाली है, उसी को अनुसरण करते हुए हम लोग इस भक्ति के मार्ग में आगे जा सकते हैं। अपने मनमानिक ढंग से शास्त्र के विधि विधान को परित्याग करके हम लोग उस लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए वो अचिंत्य भाव,
वो चिन्मय भाव, वो परम दिव्य भाव जो कि श्री दामोदर अष्टकम के माध्यम से सत्यव्रत मुनि ने अपने हृदय में अनुभव किया, और वही अनुभव को इस जगत के जीवों के कल्याणार्थ उन्होंने उसको प्रकाश किया है। अन्यथा उन अचिंत्य भावों में प्रवेश पाना बड़ा ही कठिन है। एक एक शब्द को अनुभव करना बड़ा ही कठिन है, असंभव है, नितांत असंभव है। इसलिए उन्होंने जिस प्रकार से हम लोगों को बताया है, बोलते उस विधि को हम लोगों को अक्षरशः पालन करना पड़ेगा। भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने इस विषय को स्पष्ट करने के लिए एक बड़े सुंदर उदाहरण वहाँ देते हैं। एक दिन एक बड़े दरिद्र व्यक्ति के घर में एक ज्योतिषी आए, और वे ज्योतिषी भैया बड़े सर्वज्ञ ज्योतिषी हैं। आकर के देखते हैं कि दरिद्र व्यक्ति घर में बड़ी दुखी है। पूछते हैं, तुम इतना दुखी क्यों हो? तुम्हारे घर में तो इतनी सारी धन है, पितृधन है, जो कि गुप्त रूप से तुम्हारे घर में कहीं गड़ा हुआ है। तुम्हारे पिता तुमको बताने से पहले ही वो परलोक से धर गए, अचानक उनका मृत्यु हो गया। इसलिए तुम उस गुप्त धन को अपने घर के इधर उधर खोजो, खोज करके तुम उससे अपना जीवन निर्वाह कर सकते हो। तो वो दरिद्र व्यक्ति कहता है कि भगवान, यदि आप उसका पता बता दें तो बड़ी कृपा होगी, क्योंकि मैं भी सुना हूँ, मैं भी जानता हूँ कि मेरे घर में कहीं पर मेरे पितरों का धन गड़ा हुआ है, लेकिन किस स्थान पर है वो हमको मालूम नहीं है। और हम लोगों ने ऐसे नहीं कि हाथ धो के बैठा हुआ है, बहुत छानबीन भी किया, परंतु हमको उसका लाभ नहीं हुआ, नहीं मिला। इसलिए यदि आप तो सर्वज्ञ है, ज्योतिष है, आप बता देंगे तो बड़ी कृपा होगी। उस दरिद्र व्यक्ति ने ज्योतिष के पैरों में गिर करके पड़ने लगा, क्या बता दो बता दो। ज्योतिषी बड़े दयालु थे, उन्होंने आश्वासन देते ही कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं गणना कर रहा हूँ कि तुम्हारे पिता का वो जो पितृधन है वो कहाँ पर छुपा हुआ है। उन्होंने गणना करके देखते हैं कि वो कहते कि मैं जैसा तुमको कहूँगा तुमको बिल्कुल वैसा ही करना पड़ेगा। थोड़ा सा भी इधर उधर करोगे तो तुम्हारे जान पे खतरा होगा। मैं जिस स्थान पर बताऊंगा उसी स्थान पर खोदोगे तो तुमको वो धन मिल जाएगा। इधर उधर खोदना प्रयास करोगे तो वहाँ पर भारी उत्पाद मचाने वाले भूत प्रेत निकलने शुरू हो जाएंगे। वे कहते हैं पश्चिम में, तुम्हारे घर के पश्चिम में एक यक्ष है। अगर पश्चिम की तरफ खोदोगे तो वहाँ बड़े विघ्न होने वाला है। हो सकता है तुम्हारे घर का कोई मर भी सकता है, तुम भी मर सकते हो, तुम्हारे परिवार के सब मर सकते हैं। इसलिए पश्चिम में खोदना नहीं। और उत्तर की ओर खोदोगे तो वहाँ भी उत्तर में एक बड़ा सा अजगर बैठा हुआ है। जैसे ही खोदना शुरू करोगे वो अजगर निकल के तुम सबको खा जाएगा। और कहते हैं दक्षिण की तरफ खोदोगे तो वहाँ तो भैया बहुत सारे बर्रे बैठे हुए हैं, भूत प्रेत, वो लोग तुमको छोड़ने वाले हैं नहीं। पूर्व में यदि आप थोड़ा सा खोदोगे तो वहाँ पर तुम्हारे जो अभिलाषित वस्तु है, तुम्हारे पितृधन है, वो तुमको वहाँ से प्राप्त हो सकती है। उस सर्वज्ञ व्यक्ति ने सब कुछ बता दिया। अभी भैया वो सर्वज्ञ ज्योतिष है, उनके बात को सुन करके मान करके वे दरिद्र व्यक्ति ने पूर्व दिशा में थोड़े से जमीन को खोदा तो वहाँ प्रचुर परिमाण में उनके पितृधन जो है गड़ा हुआ मिल गया, मालामाल हो गया वो व्यक्ति। श्रीमन महाप्रभु जी ने यह उदाहरण क्यों दिया? यहाँ शास्त्र जो है वो सर्वज्ञ ज्योतिषी है, शास्त्र सर्वज्ञ ज्योतिषी है।
वो सर्वज्ञ ज्योतिषी के निर्देश के अनुसार उसने खुदाई किया तो उसको उसकी अभिलाषित वस्तु की प्राप्ति हुई। उसी प्रकार शास्त्र हम लोगों के कल्याण के लिए, भक्त के कल्याण के लिए क्या उपदेश दिया है, वेद में क्या अधिकार प्रदान किया है, उसको खोजने का अधिकार हमारा नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, योग्यता नहीं है कि हम वेद में तमाम शास्त्रों में भक्ति अधिकारी तत्वों को संग्रह कर सकें। उसके लिए योग्यता होना चाहिए। जैसे वेदव्यास जी ने महाभारत रचना किया, 17 पुराण रचना किया, वेद वेदांत रचना किया, उसके उपरांत भी उनको शांति नहीं मिला। तो अशांत चित्त से उन्होंने अपने गुरुदेव के शरण में गए। तब नारद जी उनको बताए कि भैया तुमने गलत काम किया। कलिहत जीव उसमें से जो उनको चाहिए उसको ढूंढेंगे और ढूंढ नहीं पाने के कारण वो उल्टा पुल्टा काम करेंगे। तुमने वेद में तो बता दिया, धर्म के बारे में, अर्थ के बारे में, काम के बारे में, मोक्ष के बारे में बता दिया, लेकिन संसार के व्यक्ति सब धर्मांध होने के लिए, कामांध होने के लिए लालायित होंगे। इसलिए क्या करना, बोलते सर्व वेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रितम। तुम में वो योग्यता है, नारद जी बोलते तुम में वो योग्यता है, तुम वो सर्वज्ञ हो कि उन तमाम वेदों से, शास्त्रों से, वेद वेदांत से, पुराणों से जो सार सार वस्तु है उसको संग्रह करके तुम एक नई पुराण रचना करो। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ किरीण भासितम। उसी प्रकार हमारे गुरुजनों ने उन तमाम शास्त्रों से, वेदों से भक्ति अधिकारी जो तत्व है उसको छांट छांट करके हम लोगों के कल्याणार्थ उन्होंने रचना किया है। इसलिए उनके उपदेश के अनुसार, अर्थात उस शास्त्र रूपी सर्वज्ञ ज्योतिष के अनुसार उस दरिद्र व्यक्ति ने खुदाई किया तो उसको उसके अभिलाषित वस्तु की प्राप्ति हुई। मायाबद्ध जीव कौन है यहाँ पर? वो जो दरिद्र व्यक्ति है वो मायाबद्ध जीव है। वो जानता था कि ये घर में मेरा पिता का गड़ा हुआ धन है, अगर वो मुझे मिल जाएगा तो मेरी दारिद्र्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन उसको सटीक पता नहीं था कि किस स्थान पर गड़ा हुआ है। अगर उल्टा पुल्टा करता तो उसको वहां भूत प्रेत खा जाते, यहाँ अजगर खा जाता है। सर्वज्ञ ज्योतिष रूपी शास्त्र के निर्देश के अनुसार उसने खुदाई किया तो उसको मिला। इसलिए कृष्ण रूप, कृष्ण भक्ति रूप, कृष्ण प्रेम रूप जो मूल धन है उसका अनुसंधान हमको कैसे मिलेगा? बोलते उन शास्त्रों के आधार पर। और वे शास्त्र रूप जो महाजनगण है उनके निर्देश के अनुसार, उन शास्त्र को अपने जीवन में परिपूर्ण रूप से आचरण करने वाले जो गुरुजन हैं उनके निर्देश के अनुसार यदि हम चलेंगे तो वास्तव में उस महाधन रूप श्री कृष्ण की सेवा हम लोगों को अवश्य प्राप्त हो सकता है, अवश्य प्राप्त होगा। दूसरे किसी कर्म, ज्ञान, योग ये सब मार्गों की तरफ जाओगे, झुकोगे तो भैया वहाँ दुख ही दुख होगा। ज्ञाने प्रजा समुदपासनमंत एव जीवंति सद्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। ज्ञान के प्रति, कर्म के प्रति, योग के प्रति यदि आप झुकोगे तो वहाँ तो भैया क्लेशो अधिक तरतेषाम, वहाँ क्लेश ही क्लेश है। किस प्रकार का क्लेश, किस प्रकार का परिश्रम? इस प्रकार यथा तो सावघाती नाम, जैसे धान के भूसी को यदि हम लोग कूटते हैं तो उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है, केवल परिश्रम ही होगा। चावल तो मिलेगा नहीं धान के भूसी को कूटने से। धान को कूटोगे तो आपको मिल सकता है चावल, लेकिन उसमें चावल निकल चुका है। उसी प्रकार उस कर्म, ज्ञान, योग के तरफ यदि आप प्रभावित होते हो
तो वहां आपको कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगा, कृष्ण सेवा की प्राप्ति नहीं होगा। भगवान कृष्ण तो एकमात्र भक्ति के द्वारा ही प्राप्य है, वे भक्ति के द्वारा ही वश है, इसलिए भक्ति के द्वारा ही वे लभ्य है। तो भक्ति बद्धम भगवान रुदंत मुहुर नेत्र युग्म मृजंतम कराम भोज युग्मेन सातंक नेत्रम। भगवान यहां पर यशोदा मैया के द्वारा कैसे बद्ध हुए? भक्ति के द्वारा। इसलिए श्रद्धा पूर्वक यदि हम लोग भजन करेंगे तो वो हमें अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन विचार करने वाली बात है, हम लोग वो श्रद्धा को, क्या है हमारा श्रद्धा, उसके विषय में हम लोग कभी भी विचार तक नहीं करते। जो व्यक्ति को सोचता है अरे चलो उसके पास भले ही श्रद्धा ना हो लेकिन वो अपने श्रद्धा को दिखाने के लिए सबसे आगे आता है, उसके हृदय में इतना श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा कम होने पर भी भूल से वे अपने आप को अधिक श्रद्धा वाला समझ लेता है। ऐसा नहीं। इसलिए भगवान के प्रति हमारा कितना श्रद्धा है, इसको जानने के लिए, इसको पहचानने के लिए हमारे गुरुजनों ने उसका विधि बताया है। जिसका भगवान के प्रति श्रद्धा है, एक तो वो संयत इंद्रिय होगा, अपने इंद्रियों को वे संयमित करके, उसको संयंतेंद्रिय कहा जाता है। और दूसरा है एक तत्पर होगा, भगवान के भजन के प्रति, भगवान के सेवा के प्रति, साधन के प्रति वो बड़े तत्परता से लगा हुआ है, वो है तत्पर। तब जानेंगे, समझेंगे कि हाँ कितना श्रद्धा हमारा है। बोलने से नहीं होता कि हम भगवान के प्रसन्नता के लिए अपने इंद्रिय भोग जन्य वस्तुओं को कितना परित्याग किए हैं, और भगवान के प्रसन्नता के निमित्त भगवान के सेवा के प्रति हम कितना सतत युक्त है, सतत चेष्टा युक्त है, वो विचार करने योग्य है। इसलिए साधन में बोलते ना, क्या बोलते उसको, सिंसियरिटी, तत्परता कसौटी है। भगवान नहीं देखते कि ये व्यक्ति ने इतना माला किया, इतना ग्रंथ पढ़ा है, लेकिन वास्तव में मेरे लिए वो कितना सिंसियर है, कितना तत्पर है, वो देखते हैं भगवान। तत्परता को देखते हैं। ये भजन की कसौटी होता है। और जब भगवान के प्रति हमारे इंद्रिय अभिमुख रहता है भगवान के सेवा में, तब फिर हमारे इंद्रिय संसार के भोग विलास के प्रति उतना आकृष्ट नहीं होता, वो संयत ही होता है। अगर इंद्रियां संयत नहीं है तो विषय भोगों की तरफ जाएगी ही जाएगी, जिसको देखेगा उसको अपने भोग का सामग्री मानेगा। तो साधन परायण होना चाहिए, भोग परायण नहीं है, साधन में तत्पर होना चाहिए। लेकिन भैया कहते हैं भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो जिसका हृदय में श्रद्धा है उसको ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। कैसा श्रद्धा? कि भगवान स्वयं मेरे हृदय में विराजमान है। और शास्त्र का वाणी है कि प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में, अंतर्यामी के रूप में विराजमान है। शास्त्र की वाणी है। इस वाणी के ऊपर हमारा कितना श्रद्धा है, कितना आदर है, कितना विश्वास है, इस स्वयं के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन भगवत वाणी के ऊपर परिपूर्ण विश्वास होना ही श्रद्धा है। जब तक हमारे हृदय में भगवान का अनुभव नहीं होता तब तक हम लोग प्रत्यक्ष रूप से कुछ साधना के द्वारा भगवत अनुभूति हृदय में होता है, लेकिन वो सुना है कि ये शास्त्र की वाणी है, ये महाजन गणों की वाणी है,
तो उस वाणी के ऊपर तो और बढ़ करके विश्वास होना चाहिए। कोमल श्रद्धा कहा जाता है। कोमल श्रद्धा में आप जितना भी उसको मोड़ोगे, ये करोगे, वो टूटेगा नहीं, क्योंकि वो सॉफ्ट है, कोमल है। अगर टूट भी जाएगा तो फिर वहां से अंकुरित हो जाता है। इसलिए वास्तव में भगवान जो है ना, हमसे दूर नहीं है, हमेशा अपने हृदय में भगवान विराजमान है। ये निरार सत्य है, ये मानी हुई बात नहीं है, निरार सत्य शास्त्र की बात है। ना एक ने बोला दूसरे ने मान लिया, ऐसी बात नहीं है। तो जब हम भगवान हमारे सबसे अधिक निकट है, सन्निकट है, तो फिर उनसे हम लोग दूरी बना लिए हैं। भगवान कितने दूर में है, गोलोक धाम में, वैकुंठ में है। अरे नहीं पगला, भगवान तुम्हारे हृदय में विराजमान है। लेकिन हम लोग उसको अनुभव में नहीं लाते हैं। हमारे गुरु जी कहते हैं ना कि भगवान हमारा सबसे अधिक निकट बंधु है, सबसे अधिक प्रिय बांधव है। वो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं, कहीं दूर नहीं जाते। जिन संसार के संबंधों को हम अपना अति निकट मानते हैं, भले ही वे लोग कुछ दिन के लिए दूर भी जाते हैं, लेकिन भगवान मृत्यु पर्यंत, अर्थात शरीर के पतन पर्यंत उस जीवात्मा के साथ में रहते हैं, कभी साथ नहीं छोड़ते। इसलिए भगवान में अपने आप को अनुभव करना और अपने में भगवान को अनुभव करना, ये श्रद्धा का कसौटी है, ये श्रद्धा है। बोलते हैं भी व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, यदि वो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, यदि वो भगवान को अनुभव करना चाहता है, यदि वो अपने आप को भगवान की सेवा में लगाना चाहता है, तो उसको अत्यंत श्रद्धा वाला होना चाहिए। बोलते यही ज्ञान है, कोई वेद वेदांत की विशेष ज्ञान नहीं। ज्ञान तो यही है कि वो भगवान मेरे एकमात्र स्वामी है, वो एकमात्र भोक्ता है, वो एकमात्र परम पिता है, और मैं उनका दास हूं, उनका किंकर हूं, और उनके साथ मेरा नित्य संबंध है। ये तत्वों का ज्ञान होना ही वास्तव ज्ञान है। तो जिसके हृदय में श्रद्धा है, ये ज्ञान उसके हृदय में विशेष रूप से प्रकट होगा। अब भाई देखो, लोग कहते हैं कि संसार जो है एक क्षण के लिए भी नहीं टिकता, ये परिवर्तन होता रहता है ना। प्रत्येक क्षण ये परिवर्तनशील है, एक क्षण भी नहीं टिकता है। यहां पर किसी भी व्यक्ति का स्वतंत्र सत्ता कभी हो ही नहीं सकता है। व्यक्ति कितना भी प्रयास करे कि भैया मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरा धन है, मेरा दुकान है, मैं स्वतंत्र हूं, असंभव है। भगवान के सत्ता से ही इस जगत में प्रत्येक वस्तु का सत्ता है। भगवान की इच्छा से ही हमारा एक एक सांस यहां चल रहा है। कोई सांस खरीद के देखे तो कितना सांस खरीदेगा? अभी कोरोना में क्या हुआ था, सांस का ही तो नहीं मिलना था, हैं? सांस नहीं मिल रहा था लोगों को, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपया लोग लगा दिए, मिला उनको? इसलिए भैया ये गिनती का सांस है। एक एक सांस, जब से जीव यहां मां के पेट में सृष्टि होना शुरू हो जाता है, तभी से उसका हर वस्तु का निर्धारण हो जाता है कि वो कैसा स्वभाव का होगा, उसको कैसा सुख मिलेगा, कैसा दुख मिलेगा, कितने सांस का अवधि उसके जीवन में है। तभी से मां के पेट से जब से उसका 10वां दिन होता है, तभी से उसका भाग्य का लिखन शुरू हो जाता है।
उसको हम लोग कभी बदल नहीं सकते हैं। कोई भी कहे कि मैं स्वतंत्र हूं, असंभव है। इसलिए इस संसार के प्रकृति की जो सत्ता है वो जब स्वतंत्र नहीं है, वो भी भगवान के इच्छा से ही क्रियाशील होता है, भगवान के इच्छा से ही वो कार्यकारी होता है। तो फिर हम लोग यहाँ पर अपने सत्ता को स्वतंत्र क्यों मानते हैं भैया? कि भगवान का सत्ता ही एकमात्र स्वतंत्र है, इसको मानना ही श्रद्धा है। यदि ऐसा श्रद्धा हो जाता किसी व्यक्ति के हृदय में, उसको बेहद तत्काल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कैसा ज्ञान? अरे जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं फिर क्यों फंसा हुआ हूं? जब ये शरीर ही मेरा नहीं है तो शरीर संबंधी वस्तुओं को लेकर के मैं इतना व्यस्त क्यों हूं? ये वाले ज्ञान होता है कि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो वो जो करेंगे वही मेरे लिए मंगल की कार्य है। इसलिए जब तक हमारा इंद्रियां संयत ना हो और जब तक हम सतत साधन में, भक्ति के साधन में युक्त ना हो, तब तक समझना कि हमारा श्रद्धा में कमी है, श्रद्धा अभी हुआ नहीं है। यदि हमारे इंद्रियां विषयों की तरफ जाती हैं तो साधन में कभी भी हम तत्पर नहीं हो सकते। जैसे साधन करने लग जाएंगे, वो विषय देवताओं का पूजा करना प्रारंभ कर देंगे। किसी ने बोला, इसलिए जब तक साधन परायणता नहीं होती, भगवत वाणी के द्वारा, गुरुजनों के वाणी के द्वारा, महाजन गणों के वाणी के द्वारा हमको वो तत्व की अनुभूति होगी। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा के द्वारा वे भगवत तत्व का अनुभव होगा। तब जाकर के उस नित्य तत्व के नित्य प्राप्ति के लिए हमारा प्रयास रहेगा। सखागण भी आ गई कन्हैया को छुड़ाने के लिए, दाऊ दादा भी आ गए खोलने के लिए। लेकिन जैसे ही मैया का नाम सुनते हैं, दाऊ दादा भी पीछे हट जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। और क्या होता है वहां पर देखो, जब पहुंचे उन्होंने उन सब सखाओं को पूछा कि यहाँ क्या हुआ था, क्योंकि जो दोनों वृक्ष सटे हुए थे, जैसे ही श्री कृष्ण उन वृक्षों के बीच में से निकले तो उनके पीछे से तिरछी भाव से वो जो उखल अटक गया, और जैसे ही श्री कृष्ण ने जोर से थोड़ा सा जोर लगाना शुरू किया, आगे जाने को खींचना शुरू किया, तो वे दोनों वृक्ष अत्यंत शब्द के साथ वहां पर जड़ से गिर पड़े। और उन दोनों वृक्षों से दो दिव्य पुरुष निकलकर श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं और अपने अपराध के लिए उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उनको कहते हैं कि देखो, मेरे भक्त का अर्थात नारद जी का दर्शन करने का जो अमोघ फल है, तो तुम्हारे जैसे दुराचारियों को भी प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ? मेरा दर्शन। चेत सुदराचार, इसलिए भगवान कहते कि तुम्हारे तो मेरा दर्शन करने मात्र से जन्म जन्मांतरों के जितना भी पाप है सब दूर हो गया। अब तुम्हें मेरी भाव भक्ति की प्राप्ति होगा। तो भगवान के अहेतु की कृपा से वे दोनों नलकुबर और मणिग्रीव गोलोक वृंदावन में मिलते मधुकंठ और स्निग्धकंठ नाम कथावाचक हुए। और वहाँ गोलोक वृंदावन नित्य कभी इस गली में, कभी उस गली में, कभी उस सभा में, कभी नंद महाराज की सभा में, सब सभाओं में पृथक पृथक रूप से श्री कृष्ण कथा का, श्री कृष्ण लीला का गुणगान करते हुए वो भगवान के नित्य परिकर हो गए। देखो, करोड़ों जन्मों की सुकृति से जो नहीं मिल सकता है, वो गुरु वैष्णवों की, हरि गुरु वैष्णवों की अहेतु की कृपा से कैसे प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी, शंकर जी, शंकरषण जी, लक्ष्मी जी, बड़े बड़े
विभूतियां वे भगवान के धाम में किसी ना किसी रूप में जन्म लेने के लिए प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए प्राप्य नहीं होता। लेकिन देखो भगवान की अहित की कृपा से वे दोनों दुराचारी होने पर भी उनको नित्य गोलोक वृंदावन में भगवान का परिकर होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। के गुणगान सुना रहे हैं गोलोक वासियों को, वृंदावन वासियों को। इसलिए यदि कोई ऐसा ब्रज रच रसिक महानुभाव भक्त मिल जाए, कृष्ण भक्ति रसभाविता मति यदि कुतोपि लभ्यते, इस संसार में भ्रमण कर कृष्ण भक्ति से भावित मति वाला रसिक भक्त, गोपी भाव संपन्न भक्त यदि कहीं मिल जाता है तो उसको अपने प्राण बंधु समझ करके, अपना सर्वश्रेष्ठ बांधव समझ करके उसके चरणों में अपने आप को बेच दो। या उनके वो जो लोपमयी भक्ति है उसको खरीद लो, लेकिन उसको खरीदने के लिए मूल्य है एकमात्र। हमारे गुरु जी कहते ना, श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन। श्रद्धा भी हम लोगों ने जिस श्रद्धा के विषय में सुना, यदि उस महात्मा के प्रति हमारा श्रद्धा होगा तो वहां लोभमयी वृत्ति जागृत होगा कि श्रद्धा इतना है कि उसको हमको प्राप्त करना ही है। तो वही लोभ के द्वारा तत्रब लोल्यम मूल्यम एकलम बोलते हैं, वैसे जो मति है, ऐसे जो संत की चरण है, उसको खरीदने का एक ही मूल्य है, वो है लोभ। जन्म कोटि सुकृति अपित न लभ्यते, बोलते भैया करोड़ों करोड़ों जन्मों के सुकृति के द्वारा भी वो लोभ नहीं मिलता। यदि किसी के हृदय में ऐसा श्रद्धा युक्त लोभ है तो उसके द्वारा उस भक्ति मति को खरीद लो। कैसे खरीदें? बोलते हैं उन रसिक जन बोलते हैं वे नित्य निरंतर जिनके संबंध में चिंतन करते रहते हैं, जिनकी सेवा में अपने आप को नियोजित करके रखते हैं, बोलते उन्हीं की सेवा की वासना, उन्हीं के परिकरों से संबंध और वही सेवा के वासना के द्वारा ही, सेवा के सतत चेष्टा के द्वारा ही, सेवा के तत्परता के द्वारा ही हम लोग उनको अपना बना सकते हैं, उनको खरीद सकते हैं। तब जाकर के उन रसिक जनों की सेवा करने का सौभाग्य हमारे जीवन में उदित होगा, तब जाकर के वो संभवपर होगा और अपना जीवन को हम लोग वास्तव में सार्थक बना सकते। दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। अब भैया देखो, वो दोनों वृक्ष तो गिर गए वहां पर, इतना प्रचंड शब्द हुआ कि उसको सुन करके नंद बाबा दौड़ करके वहां पहुंच गए और देखा कि इतना विशाल विशाल वो वृक्ष, जमल अर्जुन वृक्ष, इतना पुराना वृक्ष अचानक इस प्रकार से गिरा पड़ा और कन्हैया वो दोनों वृक्ष के बीच में बंधा हुआ खड़ा है। अपने लाल को इस अवस्था में देख करके बाबा तो बिल्कुल साम गए। सोचने लगे कि आज देखो भगवान नारायण ने हमारी कितना रक्षा की, बहुत रक्षा की। आज यदि भगवान नारायण रक्षा नहीं करते तो मेरे लाल का, यदि इन दोनों वृक्षों के बीच में कन्हैया तो है और इनके नीचे यदि कन्हैया दब जाता तो मेरे छोटे से लाल, इतना विशाल विशाल वृक्ष, इन वृक्षों के नीचे यदि मेरे लाल दब जाता तो क्या होता। उधर से मैया भी दौड़ दौड़ करके भाग भाग करके आई
और वो भयंकर दृश्य को देख करके मैया तो बिल्कुल स्तंभित हो गई। सोचने लगी, हाय हाय, ये क्या हो गया, कैसे हो गया। नंद बाबा उन सारे बच्चों से पूछते हैं कि ये कैसे हुआ। तब बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चे हैं, कन्हैया के साथी है, तोतली बोली में बोले कि बाबा, उनको थोड़ा बोल के आओ, जो इस टाइम उनको तो तोतली बोली में बाबा बोले, बाबा, बच्चे लोग बोलते, बाबा कन्हैया तो उस कक्ष में बंधा हुआ था, लेकिन हम लोगों ने ये उखल को ऐसे ठेल ठेल करके यहाँ तक लाए, और ये उखल ये दोनों वृक्षों के बीच में फंस गया, और कन्हैया जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ा तो दोनों वृक्ष यहाँ गिर पड़े, और जैसे वृक्ष गिरे, इन दोनों वृक्षों से दो सुंदर सुंदर मनुष्य निकले। उन्होंने कन्हैया को हाथ जोड़ करके उनका स्तुति किया, और कन्हैया का परिक्रमा दे करके वे दोनों महापुरुष उत्तर दिशा की ओर चले गए। इन सब बातों को सुन करके बाबा को विश्वास नहीं हुआ। फिर बाबा ने तुरंत जाकर के कृष्ण को अपने गोद में ले लिया। अभी तक कन्हैया बिल्कुल चुप थे, लेकिन जैसे ही बाबा के गोद में आ गए, जोर जोर से रोने लग गए। और कन्हैया को रोते देख करके उनके जितना भी ग्वाल वाल है, उनके आंखों में अश्रु प्रवाहित होने लगा, बाबा के आंखों में अश्रु प्रवाहित होने लगा, और बाबा तो लाल को अपने गोद में लेकर के अश्रु प्रवाहित करते करते उनको मतलब अपने अश्रु में नहला रहे हैं। नंद बाबा अपने छोटे से लाल को सांत्वना देते हैं, और उसका बंधन को अब जा करके खोला। क्यों? क्योंकि वात्सल्य रस का बंधन था, और माता यशोदा वात्सल्य रस के वे सर्वश्रेष्ठ मूर्ति है, उनके द्वारा ये बंधा गया था। और माता ने ऐसे नहीं बांधा, माता ने इसको बांध बांध के थक गए। ये वात्सल्य प्रेम का बंधन है, कोई रस्सी का बंधन नहीं कि कोई भी खोल दे। किंतु मैया और बाबा के वात्सल्य स्नेह में एक तारतम्य है। बाबा के वात्सल्य प्रेम की अपेक्षा मैया का जो प्रेम है वो कन्हैया के प्रति कहीं अधिक है, कहीं अधिक प्रेम है मैया का बाबा के साथ प्रति भी। इसलिए कन्हैया की ऐसी स्थिति को देख करके मैया तो एकदम जैसे पुतली खड़ा होता ना, निश्चेष्ट होकर के, निष्प्राण होकर के, मैया तो पुतली के मापी खड़े हो गई। रो भी नहीं सकी, कुछ बोल भी नहीं सकी। अब नंद बाबा ने कन्हैया को चुप करा करके अपनी झोली से एक लड्डू निकाल करके दिया। बाबा ने पूछा, कन्हैया बता तुझे किसने बांधा था? तो कन्हैया कहते, बाबा मैया ने बांधा था। इतना सुनते ही बाबा एकदम चुप हो गए। बाबा ने मैया को दंड दिया। कैसा दंड? क्या दंड दिया कि भैया अपने सबसे जो प्रेमी जन है उनसे बातचीत करना बंद कर दो, अपने प्रेमी जनों से बातचीत करना बंद कर दो, वो सबसे बड़ा दंड है। इससे बढ़कर और कोई दंड प्रेमी जनों के लिए है ही नहीं। एक मिनट नहीं चैन से नहीं रह पाएगा, बातचीत बंद करके देखो अपने प्रेमी जनों से, अपने जनों से। इसलिए बाबा ने आज और मैया से कुछ नहीं बोले, कोई बात नहीं किया भाई बाबा ने। बाबा एकदम गंभीर हो गए। वो अपने दोनों लाल को, कृष्ण बलदेव को अपने गोद में उठा करके वे ब्रह्मांड घाट पर गए, और वहाँ बच्चों के साथ बड़े मल मल करके स्नान किया। उसके बाद फिर उन्होंने गौशाला में गए, खिड़क में गए। और आज इधर यशोदा मैया तो भैया जिससे प्राणहीन सूखी लकड़ी होती ना, उसके मापी हो गई। बाबा दोनों बच्चों को लेकर के खिड़क में जाते हैं। वो दोनों बालकों को मिश्री के साथ, जो धारोष्ण दूध है, नीचे बाल्टी में मिश्री रख दिया और साथ साथ दूध काढ़ा, और वो मिश्री काटते काटते उसमें घुल गया। पेट भर करके दाऊ दादा को और कन्हैया को पिला दिया बाबा ने। जब शाम को फिर घर आए
तो रोहिणी मैया ने जो रसोई बनाई थी उसको अपने दोनों बालकों को परोसा। बाबा ने भी चुपचाप थोड़ा सा प्रसाद पाया और फिर बाबा बच्चों को यहाँ छोड़ के वहाँ खिड़क में चले गए। अब भाई सायंकाल का समय हुआ, बाबा भी नाराज है, कन्हैया भी नाराज है, क्या करें। तो नंद बाबा के जो बड़े भाई है उपनंद, उनकी पत्नी रोहिणी मैया और ब्रज के जो भी पौड़ महिलाएं थी, वे सब खिड़क में बाबा के पास पहुंचती है और वहाँ बाबा को वे भी सांत्वना देने के लिए पहुंची। तो रोहिणी मैया वहाँ दाऊ जी से कहते हैं कि लाला देख, बाबा के पास कन्हैया है, जा पकड़ के ले आ। और दाऊ दादा कन्हैया को पकड़ने के लिए गए। कृष्ण ने इतना जोर से धक्का दिया कि दाऊ बड़े दूर जा करके गिरे। जब मैया ने मुझे बांधा था, जब मुझे भगा रहा था, तब तो तुम नहीं आया पकड़ने के लिए, और अभी पकड़ने आ रहा है, दे धक्का ऐसे करके। अंत में उपानंद की जो स्त्री है, उन्होंने रोहिणी मैया से कहा कि देखो कन्हैया तुम्हारे, क्या कहा उन्होंने, कन्हैया से कहा देखो कन्हैया तुम्हारी मैया बहुत रो रही है, चलो उसके पास चलो। कन्हैया बोलते नहीं, मैं मैया के पास और कभी नहीं जाऊंगा। रोहिणी कहते मेरे पास आओ, मैं भी तो तुम्हारे मैया हूं। कन्हैया कहते नहीं, तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि जब मैया ने मुझे बांधी थी तब मैं भी तुमको चिल्ला चिल्ला करके बुलाया था, तुम आकर के देख के चली गई, और अभी मैं तेरे पास क्यों आऊं? तो मैया ने उसके पास भी नहीं आया, कन्हैया उसके पास भी नहीं आए, रोहिणी मैया के पास। तो रोहिणी मैया कहती है तो लाला भोजन किसके साथ करेगा? तो कन्हैया कहते हैं बाबा के साथ करूंगा। तो किसके साथ खेलेगा? दाऊ भैया के साथ खेलूंगा। तो रोहिणी मैया कहती है ठीक है, लेकिन सोएगा किसके साथ? कन्हैया कहते बाबा के साथ सोऊंगा, खिड़क में सोऊंगा, गौशाला में सोऊंगा। तो रोहिणी मैया कहती है अब तक तो तू रोज मैया के गोद में मैया के पास सोता था, आज बाबा के पास कैसे सोएगा? तुम्हें नींद आएगा? देख कन्हैया तेरी मैया बहुत रो रही है। इतनी में नंद बाबा कहते हैं कन्हैया तेरी मैया ने तुझे बहुत कष्ट दिया, तेरी मैया को पीट दूं क्या? कन्हैया ने बाबा के हाथ पकड़ लिया। रोहिणी मैया कहती देख कन्हैया, यदि तेरे मैया का राम नाम सत्य हो जाए तो, लेकिन तेरी मैया मर जाए तो। इतना सुनते ही कृष्ण जोर जोर से क्रंदन करने लगे और रोहिणी मैया के गोद में आकर के ऐसे करके चढ़ गए। तो रोहिणी मैया ने कृष्ण को ले करके यशोदा मैया के गोद में बिठा दिया। उस समय माँ यशोदा बड़ी जोर से विलाप कर रही थी, श्री कृष्ण भी रो रहे थे। नंद बाबा का हृदय माता और पुत्र के ऐसे क्रंदन को देख करके उनका भी जो हृदय द्रवित हो गया, उनके मन में जो भी क्रोध था वो शांत हो गया और नंद बाबा भी रोने लगे, रोहिणी भी रोने लगी। वहाँ एकत्रित जितना भी ब्रज के गोपियाँ सब रोने लगे। आज तो भैया पूरा के पूरा ब्रज क्रंदनमय वातावरण हो उठा है, केवल रोना ही यहाँ सुनाई दे रहा है। अंत में ब्रज के जो बड़े बूढ़े गोप थे उन्होंने सबको सांत्वना दिया। रात को भोजन के समय में नंद बाबा ने कन्हैया को कहा लाला जा तेरी मैया को पकड़ के ले आ। कन्हैया सुनते ही जा करके अपनी माँ के आंचल को पकड़ करके बाबा के समीप ले आए, क्योंकि मैया डर के मारे अभी बाबा के पास नहीं आई थी, क्योंकि मैंने इतना धृष्टता किया कन्हैया के ऊपर, इतना उसको दंड दिया, इसलिए वो बाबा को देख भी नहीं रही थी, डर रही थी। तो बाबा कहती जा तेरे मैया को पकड़ के ले आ। तो मैया बाबा कन्हैया अपनी मैया के आंचल को पकड़ करके बाबा के समीप ले आए। फिर माँ यशोदा ने संकोच तो किया है, संकोच करते हुए भी अपने हाथ से
सबको भोजन परोसा, सबने आनंद से भोजन किया। उसके बाद मैया यशोदा श्री कृष्ण को गोदी में लेकर के वे नित्य जो शयन कक्ष है वहाँ पर जाकर के शयन करने लगे। कल से हम लोग दामोदर अष्टकम के तृतीय श्लोक की व्याख्या श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय हो प्रभु। आ गए आप?